हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की इस क्लास में हम लोग 2024 तक के सभी इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस को डिस्कस करेंगे। करंटली चलाए गए ऑपरेशन भी इसमें शामिल होंगे और कुछ प्रीवियस ऑपरेशंस भी शामिल होंगे। ये सभी ऑपरेशंस आगे आने वाले एग्जाम्स में जैसे कि यूपी एंड बिहार पुलिस, बीपीएससी ट्री 4.0, सीजीएल, सीएचएसएल एंड आरपीएफ एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पिछले 7 वर्षों में यानी 2018 से लेकर 2024 तक आरपीएफ ने किस ऑपरेशन के अंतर्गत स्टेशनों और ट्रेनों में जोखिम में पड़े 84,119 बच्चों को बचाया है। तो ये कौन सा ऑपरेशन है जिसके तहत स्टेशन में और ट्रेन में जोखिम में पड़े हुए बच्चों को बचाया गया। तो इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। पिछले 7 सालों में आरपीएफ ने नन्हे फरिश्ते नाम का एक ऑपरेशन चलाया जिसमें ये सबसे आगे रहा है। नन्हे फरिश्ते ऑपरेशन क्या है? ये एक तरीके का मिशन है जो कि डिफरेंट रेलवे जोन में देखभाल और सुरक्षा की ज़रूरत वाले जो बच्चे हैं उनको बचाने के लिए समर्पित है। पिछले 7 वर्षों के दौरान ये ऑपरेशन चला है और आरपीएफ ने रेलवे स्टेशन के और ट्रेनों में जो जोखिम में पड़े हुए बच्चे हैं उनको खतरे में पड़ने से बचाया है। 2018 में इस ऑपरेशन की शुरुआत हुई थी। ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। वर्ष 2024 में उत्तराखंड में जंगल की आग पर काबू पाने के लिए भारतीय वायुसेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ध्यान में रखेंगे कि वर्ष 2024 में उत्तराखंड में जो जंगल की आग लगी उस पर काबू पाने के लिए भारतीय वायुसेना के द्वारा ऑपरेशन बॉम्बी बकेट चलाया गया। आइए जानते हैं इस ऑपरेशन के बारे में। तो आईएएफ यानी इंडियन एयरफोर्स ने उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र के जो जंगल हैं उनमें लगी हुई भीषण आग से निपटने के लिए राज्य की सहायता के लिए MI-17 V5 हेलीकॉप्टरों का उपयोग करके बॉम्बी बकेट ऑपरेशन चला करके अति आवश्यक राहत प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2024 में हैती से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? तो ध्यान में रखेंगे हैती से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन स्टार्ट किया गया जिसका नाम दिया गया है ऑपरेशन इंद्रावती। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो ध्यान में रखेंगे मार्च 2024 में चलाया गया हैती से भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती। हैती में जो गैंग हिंसा बढ़ गई थी उसके गंभीर संकट से निपटने के लिए भारत ने अपने जो नागरिक हैं उनको डोमिनिकन गणराज्य से सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024 में जम्मू कश्मीर पुलिस ने मवेशी तस्करी पर नकेल कसने और तस्करों पर कड़ी कार्रवाई के लिए कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया है? तो इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन कामधेनु। मवेशियों से रिलेटेड है। मवेशी तस्करी पर नकेल कसने के लिए ऑपरेशन चलाया गया। ये कहाँ पर स्टार्ट किया गया है? तो जम्मू और कश्मीर में पुलिस ने जम्मू, सांबा और कठुआ पुलिस रेंज में मवेशी तस्करी के बड़े पैमाने पर मुद्दे को रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु स्टार्ट किया है। इस कार्रवाई का उद्देश्य न केवल तस्करी की तत्काल गतिविधियों से निपटना है बल्कि इन अवैध गतिविधियों के पीछे के मास्टरमाइंड को भी निशाना बनाना है। यानी जहाँ कहीं भी तस्करी हो रही है उनकी जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनसे निपटना तो इसका उद्देश्य है ही, साथ के साथ इसके पीछे जो मास्टरमाइंड काम करता है, जो भी प्लानिंग होती है लोगों की, वहाँ तक पहुँचना और उसको रिवील करना भी इसका उद्देश्य है। ऑपरेशन कामधेनु के तहत पशु तस्करों की गतिविधियों की जाँच के लिए एक व्यापक रणनीति तैयार की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2024 में जम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकवादी गतिविधियों के जवाब में भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया है जिसका उद्देश्य पीर पंजाल पर्वतमाला के दोनों ओर समन्वित आतंकवाद को रोकना है? तो इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सर्वशक्ति। इसमें क्या किया जाएगा? पीर पंजाल पर्वतमाला के दोनों तरफ जो बढ़ती हुई आतंकवादी गतिविधियां हैं उनको रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2024 में केरल के औषधि नियंत्रण विभाग ने एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस AME के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की है? तो इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन अमृत। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर करेक्ट है। ये केरल के औषधि नियंत्रण विभाग ने ऑपरेशन चलाया है। ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन अमृत। ये ऑपरेशन क्या करेगा? ये राज्य में एंटीबायोटिक के अत्यधिक उपयोग पर अंकुश लगाकर रोगाणु रोधी प्रतिरोध से निपटने की एक रणनीति है। इस पहल का उद्देश्य है फार्मेसियों में अचानक छापेमारी करके डॉक्टर के पर्चे के बिना जो एंटीबायोटिक दवाएं दी जा रही हैं उनको ओवर द काउंटर बिक्री का पता लगा करके राज्य में एंटीबायोटिक दवाओं के अत्यधिक उपयोग को रोकना है।
कई सारे ऐसे फार्मेसी हैं जिनमें डॉक्टर के बिना लिखे हुए कई सारी एंटीबायोटिक दवाओं का सेल होता है। तो ऐसे चीज़ों को रोकना, एंटीबायोटिक दवाओं का अत्यधिक उपयोग रोकना, ये इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2023 में इजराइल से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ये जितने भी ऑपरेशंस हैं जिनमें किसी दूसरे कंट्री से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाया जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे इसके पहले हमने हैती वाला क्वेश्चन किया, उसी तरीके से ये इजराइल वाला है। तो इसका नाम है ऑपरेशन अजय। 2023 में इजराइल में फंसे हुए भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया था। इजराइल में जो भी घटनाक्रम चल रहे थे उसके बीच में अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी की सुविधा के लिए एक पहल स्टार्ट की, जिसको ऑपरेशन अजय नाम दिया गया था। तो ये इजराइल से वापसी के लिए था, ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 इज़, वर्ष 2023 में हमास की सशस्त्र शाखा ने किस ऑपरेशन के तहत इजराइल पर 5000 से अधिक रॉकेट दागे हैं? तो ये रॉकेट जो है ये ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड के तहत दागे गए हैं। इजराइल फ़िलिस्तीन का जो संघर्ष चल रहा उसके अंतर्गत हमास सशस्त्र फ़िलिस्तीनी समूह ने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड स्टार्ट किया, जिसमें इजराइल में 5000 से अधिक उन्होंने रॉकेट दागे हैं। इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड ने पश्चिमी तट पर कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया है जिससे तटीय सुरक्षा उपायों की पुष्टि होती है और समुद्र में जाने वाले मछुआरों को शिक्षित किया जाता है? इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सजग। इंडियन कोस्ट गार्ड जो है, जिसे भारतीय तटरक्षक बल कहते हैं, इसके द्वारा 18 सितंबर 2023 को पश्चिमी तट जो है यानी वेस्टर्न कोस्ट पर एक व्यापक अभ्यास स्टार्ट किया गया, जिसे ऑपरेशन सजग नाम दिया गया है। इस ऑपरेशन में जितनी भी कोस्टल सेफ्टी है यानी तटीय सुरक्षा संरचना में सभी हितधारक शामिल हैं और ये समुद्र में काम करने वाले सभी मछुआरों के बीच में जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ तटीय सुरक्षा तंत्र को फिर से वैध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तट पर बरतने वाली सभी प्रकार की सावधानियों से मछुआरों को अवगत कराया जाएगा, उनके बीच में जागरूकता बढ़ाई जाएगी। ये इस ऑपरेशन का उद्देश्य है। नाम है ऑपरेशन सजग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में कौन सा ऑपरेशन चलाया है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मेल प्रणाली के माध्यम से दवाओं के अवैध शिपमेंट को रोकना है? ये इंडिया और यूएसए दोनों का ही संयुक्त ऑपरेशन है, जिसका उद्देश्य क्या है? इंटरनेशनल मेल प्रणाली के माध्यम से दवाओं का जो अवैध शिपमेंट है उसको रोकना। इसका नाम क्या है? ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड की स्टार्टिंग की, जो एक बहु एजेंसी अभियान है जिसका उद्देश्य है कि जितने भी इंटरनेशनल मेल सिस्टम है यानी IMS, इसके माध्यम से फार्मास्यूटिकल्स उपकरणों और प्रिकर्सर रसायनों का अवैध शिपमेंट जो होता है इसको रोकना। जून 2023 में ये ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था और इसका क्या रिज़ल्ट निकला है कि जो भी अमेरिकी उपभोक्ता हैं उनके लिए जाने वाली जो भी अवैध और अस्वीकृत प्रिस्क्रिप्शन दवाएं हैं और उनकी 500 से अधिक खेपों को रोका गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योगी आदित्यनाथ ने बलात्कार, हत्या, धर्मांतरण, गोहत्या आदि से संबंधित प्रत्येक जिले में 20 मामलों में आरोप तय होने के 30 दिनों के भीतर दोषी करार देने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन कन्विक्शन। यूपी में योगी आदित्यनाथ के द्वारा चलाया गया ये ऑपरेशन है। इसमें बलात्कार, हत्या, धर्मांतरण और गोहत्या आदि से संबंधित प्रत्येक जिले में 20 मामलों में आरोप तय होने के 30 दिन के भीतर दोषी करार देने के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2023 में सूडान से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत द्वारा कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया गया है? जैसे हमने हैती और इजराइल का क्वेश्चन पढ़ा, सेम वैसे ही सूडान से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी यूज़ किया गया था। इसको ऑपरेशन कावेरी नाम दिया गया था, ध्यान में रखेंगे। सूडान से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों के द्वारा चलाया गया ये एक अभियान था। 2023 में स्टार्ट किया गया था। सूडान संघर्ष के दौरान सूडान से भारतीय नागरिकों और विदेशी नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी इसका नाम है। बात करें अगर सूडान की, तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में स्थित एक देश है। आप देख सकते हैं सूडान और इसके जस्ट नीचे है साउथ सूडान। इसके कुछ
नेबरिंग कंट्रीज़ की बात करें तो इधर है चैड, लीबिया, इजिप्ट, एरिट्रिया, इथोपिया और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक भी है और सूडान के जस्ट नीचे है साउथ सूडान। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2023 में चक्रवात प्रभावित म्यांमार की मदद के लिए भारत द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? ऑपरेशन करुणा की स्टार्टिंग की गई थी म्यांमार की मदद के लिए भारत द्वारा। भारत ने चक्रवात मोचा से तबाह हुए म्यांमार की सहायता के लिए ऑपरेशन करुणा स्टार्ट किया था। इसमें शामिल जहाज़ों के नाम हैं INS शिवालिक, INS कामोर्ता और INS सावित्री। ये जो चक्रवात मोचा आया था इसने बांग्लादेश और म्यांमार के हिस्से को प्रभावित किया था, तो म्यांमार की सहायता के लिए ऑपरेशन करुणा स्टार्ट किया गया था भारत के द्वारा। फरवरी 2023 में भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया की मदद के लिए भारत द्वारा कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया गया? तुर्की और सीरिया की मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त स्टार्ट किया गया था भारत के द्वारा। ऑपरेशन दोस्त स्टार्ट किया गया था, वहाँ पर भूकंप आया हुआ था, तो इन सभी चीज़ों से निपटने के लिए भारत ने तुर्की और सीरिया की मदद की थी। इस ऑपरेशन का नाम दिया गया है ऑपरेशन दोस्त। ये ऑपरेशन 6 फरवरी 2023 को सहायता के लिए भारत सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया। मार्च 2022 में युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और छात्रों को वापस लाने के लिए भारत द्वारा कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया गया? इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन गंगा। यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया। फरवरी 2022 में मानव तस्करी पर रोक लगाने के लिए रेलवे सुरक्षा बल ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो फरवरी 2022 में मानव तस्करी पर रोक लगाने के लिए ऑपरेशन आहट स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2021 में तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया गया? इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन देवी शक्ति। ये जितने भी ऑपरेशन हैं आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। अगर बात करें अफ़गानिस्तान की, तो अफ़गानिस्तान की लोकेशन आप देख सकते हैं अपने इंडिया में ऊपर ये LOC वाला जो रीजन है इससे लगा हुआ, ये अफ़गानिस्तान है, उसके नीचे ये पाकिस्तान और ये हमारा प्यारा भारत। वर्ष 2024 में बाल यौन शोषण सामग्री के ऑनलाइन प्रसार और साझाकरण पर बड़ी कार्रवाई करते हुए CBI के द्वारा कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया गया? तो ये ऑपरेशन था ऑपरेशन मेघ चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2018 में किस देश में ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया गया था भारत के द्वारा? वहाँ पर सुलावेशी भूकंप और सुनामी की आपातकाल की सहायता के लिए राहत प्रयास के रूप में चलाया गया ये ऑपरेशन था। तो ये चलाया गया था इंडोनेशिया के लिए। तो इंडोनेशिया में भूकंप और सुनामी से निपटने के लिए भारत ने मदद की थी। इसका नाम रखा गया था ऑपरेशन समुद्र मैत्री और ये इंडोनेशिया में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ताओं और उद्योग के एक साथ मिलकर शून्य प्रदूषण वितरण वाहनों को बढ़ावा देने की एक पहल के रूप में शून्य निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया था नीति आयोग के द्वारा। जनवरी 2021 में BSF ने किस राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर कड़ी निगरानी रखने के लिए ऑपरेशन सर्द हवा स्टार्ट किया है? तो ऑपरेशन सर्द हवा राजस्थान के द्वारा स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022 में नशीली दवाओं की तस्करी को रोकने के लिए रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया गया? तो RPF ने नशीली दवाओं की तस्करी को रोकने के लिए स्टार्ट किया था ऑपरेशन नार्कोस। RPF ने यात्रियों को उनके खोए हुए सामान को ट्रैक करने में मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया? तो इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन अमानत। ऑप्शन नंबर A हमारा करेक्ट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। RPF ने स्टार्ट किया ऑपरेशन यात्री सुरक्षा। ये स्टार्ट किया गया था यात्रियों की सुरक्षा के लिए, और जो उनका खोया हुआ सामान है उसके लिए ऑपरेशन चलाया गया ऑपरेशन अमानत। और इसी के साथ साथ जो छोटे बच्चे हैं जितने भी स्टेशनों में या ट्रेनों में पाए जाने वाले, उनके लिए ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते था, जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा। तो RPF के द्वारा चलाए गए इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस को ध्यान में रखेंगे, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिल जाएगा। ये जो ऑपरेशन यात्री सुरक्षा है, इस अभियान के तहत RPF यात्रियों के खिलाफ होने वाले अपराधों में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2019 में टिकटों की कालाबाजारी को रोकने के लिए भारतीय रेलवे के द्वारा कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया गया? इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन थंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022 में यात्रियों को 24 घंटे सुरक्षा प्रदान करने के लिए आरपीएफ के द्वारा कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया गया? तो सुरक्षा प्रदान करने के लिए ऑपरेशन यात्री सुरक्षा के नाम से है। नेक्स्ट, भारतीय तटरक्षक बल ने ओडिशा के ओलिव रिडले कछुओं को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया? इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन ओलिविया, जैसा कि नाम से भी रिलेट कर रहा है, ऑपरेशन ओलिविया। ओलिव रिडले जो टर्टल पाए जाते हैं ओडिशा के तट में, उनको बचाने के लिए ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था। इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा यानी भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा ये ऑपरेशन स्टार्ट किया गया। इसका उद्देश्य था दिसंबर से मई तक जो उनका प्रजनन का समय होता है, इसके दौरान ओलिव रिडले टर्टल जो है उनकी आबादी की रक्षा करना। ये जो अभियान है वो पूरे देश में जो कछुओं का मूल निवास स्थान है, ओलिव रिडले टर्टल मेनली ओडिशा के तट में पाए जाते हैं, तो उस स्थान पर ये चलाया गया। ये अभियान पहली बार स्टार्ट किया गया था 1980s में और दिसंबर 2020 से निरंतर चलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2020 में कोविड-19 के दौरान विदेश में फंसे हुए भारतीय को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना के द्वारा कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया गया? तो इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन समुद्र सेतु। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो इसकी डेट देख लेते हैं। 5 मई 2020 को ये ऑपरेशन स्टार्ट किया गया, ऑपरेशन समुद्र सेतु। इसमें कोविड-19 महामारी के दौरान भारतीय नागरिकों को विदेश से वापस लाने का प्रयास किया गया था। वर्ष 2019 में भारतीय नौसेना के द्वारा चक्रवात से प्रभावित मेडागास्कर को आपदा राहत के लिए कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया गया? देखिए, दो तरीके के ऑपरेशन मेन है यहाँ पर। एक जिनमें जब किसी अदर कंट्री में कोई प्रॉब्लम होती है तो अपने देश के नागरिकों को वहाँ से वापस लाने के लिए कुछ ऑपरेशन चलाए जाते हैं, और एक तरीके के ऑपरेशन यहाँ पर दिए गए हैं जिनमें दूसरे कंट्री में कोई प्रॉब्लम होती है तो हम यहाँ से जो भी सहायता भेजते हैं उसके लिए ऑपरेशन स्टार्ट किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मेडागास्कर को आपदा राहत के लिए कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया गया? इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन वनीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ऑपरेशन भारतीय सेना के द्वारा नागालैंड के नागा हिल्स और तुएनसांग क्षेत्र में चलाया गया एक आतंकवाद विरोधी अभियान था? तो इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन ऑर्किड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं, उस पर चीनी सेना के साथ गतिरोध के जवाब में भारतीय सेना द्वारा कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था? इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन स्नो लेपर्ड। निम्न में से कौन सा ऑपरेशन भारतीय वायुसेना के द्वारा पाकिस्तान से जम्मू और कश्मीर में सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने के लिए किया गया था? इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन मेघदूत। सियाचिन ग्लेशियर को घेरने वाली ऊंचाइयों पर नियंत्रण के लिए उत्तरी लद्दाख में भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों के समर्थन में ऑपरेशन मेघदूत स्टार्ट किया गया और इसे 1984 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2020 में कोविड-19 से निपटने के लिए हिंद महासागर क्षेत्र के देशों को भोजन की आपूर्ति के लिए कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया गया? तो इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन मिशन सागर। इसमें कोविड-19 से निपटने के लिए जितने भी हिंद महासागर क्षेत्र के देश हैं उनको भोजन की आपूर्ति के लिए ये ऑपरेशन स्टार्ट किया गया। ऑपरेशन मिशन सागर एक तरीके से भारत सरकार की पहल है जिसके तहत कोविड-19 की महामारी के बाद जो हमारे हिंद महासागर यानी इंडियन ओशन के क्षेत्र के जितने भी कंट्रीज़ हैं उनको राहत सहायता दी गई। इसमें कुछ कंट्रीज़ शामिल हैं जैसे मालदीव है, मॉरिशस है, मेडागास्कर, कोमोरोस और सेशल्स। इस तरीके के कंट्रीज़ शामिल हैं जिनको भारत सरकार के द्वारा सहायता दी गई थी। वर्ष 2021 में देश के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक कोचीन हवाई अड्डे को बाढ़ से बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था? तो इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन प्रवाह। वर्ष 2020 में भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा कोविड-19 के दौरान विदेशों में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया गया? तो इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन वंदे भारत। वर्ष 2019 में भारतीय सेना ने कोविड-19 के संक्रमण से खुद को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो भारतीय सेना ने कोविड-19 के संक्रमण से खुद को बचाने के लिए ऑपरेशन नमस्ते चलाया।
वर्ष 2019 में पंजाब और जम्मू में पाकिस्तानी सीमा पर घुसपैठ विरोधी उपायों को मजबूत करने के लिए बीएसएफ द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? बीएसएफ द्वारा ऑपरेशन सुदर्शन चलाया गया था। वर्ष 2018 में टमाटर, प्याज और आलू के अलावा 22 खराब होने वाले उत्पादों को शामिल करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया गया? इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ग्रीन, जो कि 2018 में चलाया गया। टमाटर, प्याज और आलू के अलावा 22 खराब होने वाले इसमें प्रोडक्ट शामिल थे। 2021 में भारतीय जहाज़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इंडियन नेवी के द्वारा फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया गया? इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन संकल्प, जो कि भारतीय जहाज़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्टार्ट किया गया था। कौन कौन सी जगहों में? फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में। क्वेश्चन नंबर 40 भारतीय नौसेना ऑपरेशन ट्राइडेंट निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था? तो ऑपरेशन ट्राइडेंट जो है ये 1971 में चलाया गया। श्रीलंकाई गृह युद्ध के दौरान तमिल टाइगर्स को समर्थन देने के लिए भारतीय वायुसेना के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन पोमलाई नाम से ये ऑपरेशन था, जो कि श्रीलंकाई गृह युद्ध के दौरान चलाया गया था तमिल टाइगर्स को समर्थन देने के लिए। भारतीय सेना का ऑपरेशन ऑल आउट जनवरी 2015 में किसके खिलाफ स्टार्ट किया गया? तो ये स्टार्ट किया गया था असम में जो बोडो उग्रवादी हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट। उस ऑपरेशन का क्या नाम था जिसके कारण हैदराबाद राज्य का भारत में विलय हुआ? तो इसका नाम था ऑपरेशन पोलो, जिसके तहत हैदराबाद राज्य का भारत में विलय हुआ था। ऑपरेशन पोलो जो है वो सितंबर 1948 में हैदराबाद राज्य के खिलाफ डोमिनियन ऑफ इंडिया पुलिस कार्रवाई का गुप्त नाम था और इस सैन्य अभियान में भारतीय सशस्त्र बलों ने निज़ाम शासित रियासत पर हमला किया और कब्जा कर लिया। मालदीव में तख्ता पलट करने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों ने कौन सा ऑपरेशन किया था? तो मालदीव में तख्ता पलट करने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों के द्वारा ऑपरेशन कैक्टस चलाया गया। ऑपरेशन कैक्टस जो है वो मालदीव में तख्ता पलट करने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों के द्वारा चलाया गया एक ऑपरेशन है, जो कि 1988 में स्टार्ट हुआ था। मालदीव की सरकार की ओर से आतंकवादी हमले को रोकने के लिए भारत ने ऑपरेशन कैक्टस चलाया था। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड जो है ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड को 13 जनवरी 1970 को स्टार्ट किया गया और ये दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी विकास कार्यक्रम था। ये NDDB जो है यानी कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, इसकी एक परियोजना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2019 में रेलवे सुरक्षा बलों के द्वारा रेलवे परिसरों और रेलगाड़ियों में अनाधिकृत ब्रांड वाली पानी की बोतलों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया गया? तो इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन थर्स्ट। वर्ष 2021 में उत्तराखंड पुलिस के द्वारा राज्य में तीर्थ स्थलों एवं पर्यटक स्थलों में स्वच्छता बनाए रखने के उद्देश्य से कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया था? इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन मर्यादा। सो नाउ आपके लिए क्वेश्चन है, पिछले 7 वर्षों में RPF ने किस ऑपरेशन के अंतर्गत स्टेशनों और ट्रेनों में जोखिम में पड़े 84,119 बच्चों को बचाया है? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पर से हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जितने भी आगे आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। थैंक यू।